आज हम आप रामनवमी मना रहे हैं अर्थात राम का जन्म कह लें, राम का प्रागट्य कह लें, अपनी अपनी भाव से कुछ भी आप कह लें। अभी हमने अपने पूर्व श्रोताओं के द्वारा भगवान का हरि गर्भई, जब से गर्भई आए यहाँ से लेकर के और प्रगट तक आप पहुँचे। प्रश्न ये उठता है, विचार कर लिया कि हरि क्या है, हरि किसे कहते हैं जो आज गर्भ में आ रहा है? क्या ये संभव है? क्या फिर ये चौपाई गलत है जबकि हरि गर्भ ही आए? अरे हम आप तो ठीक है घर में आते हैं, लेकिन क्या वो परमात्मा ब्रह्म जो सारे संसार का मालिक, जिसमें हरि का मतलब होता है जो हर एक जो उत्पन्न होता है, हर एक जिससे उत्पन्न होता है, हर एक जिसमें रहता है और हर एक जिसमें समाहित हो जाता है, उसका नाम है हरि। हरि व्यापक हो सर्वत्र, तो क्या वो गर्भ में आएगा? विचार करो। फिर क्या ये कह दें कि ये क्या चौपाई गोस्वामी की गलत है? अक्षरश सही है, लेकिन हमारी समझ कहाँ तक है इस पर थोड़ा विचार करें। भगवान का जो हम आप गुणानुवाद करने जा रहे हैं, आपने रामलीला देखा होगा, देखा है? अच्छा, उसमें जो रामलीला में जो राम बनता है तो क्या वो राम होता है क्या? होता कुछ और है, और जब लीला करता है तो कुछ और है। ऐसे ही ये जो भगवान का चरित्र जो हम सुन रहे हैं आप, हरि जब ते गर्भ में आए, क्या मतलब है? ये भगवान की लीला है, ध्यान देना। राम कुछ और है, लेकिन लीला में कुछ और है। ये न मानना कि हरि गर्भ में आ सकता है, लेकिन लीला में सब कुछ संभव है। जैसे लीला में वो है राम सिंह और बनता है राम अवतार। चराता भैंस है, चराता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है, लेकिन जब लीला में आता है तो क्या करता है वो? बिल्कुल साक्षात राम। ऐसे ठीक भगवान की हम लीला है, ये लीला ध्यान देखना, वास्तविकता ये नहीं। राम क्या है? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, असर्वरहित सब उरपुर, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तहा मोह निशा लवलेशा। ये राम है, लेकिन जब लीला करते हैं तो वो गर्भ में आकर के लीला के मंच में आ रहे हैं। ध्यान देना, इन राम को राम न समझो, बल्कि राम के मनुष्य न समझो, बल्कि ये मनुष्य के रूप में साक्षात ब्रह्म है। जैसे वो साक्षात राम सिंह है, लेकिन जब लीला खेलता है तो राम बनता है। ऐसे ही हमारे सामने जो आज राम आ रहे हैं, ये मनुष्य नहीं है, ध्यान देना, मनुष्य के रूप में है, लीला के रूप में आ रहे हैं। जैसे हम आप मनुष्य के रूप में बैठे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मनुष्य नहीं हो, तो मनुष्य के रूप में हो। ऐसे ही भगवान मनुष्य के रूप में नहीं है, भगवान मनुष्य के रूप में तो है, लेकिन साक्षात ब्रह्म है। इसीलिए कहा अगले में कि भय प्रगट कृपाला। जन्म नहीं हुआ उनका, लेकिन ये रहस्य कौन जानता था? सिर्फ कौशल्या जी। फिर उन्होंने कहा, भगवान ये लीला अब आप बंद करिए, अब आप मनुष्य के रूप में आइए। और फिर आप सब जानते हैं कि जो चराचर का स्वामी, पहले तो वो प्रकट हुआ,
और इसके बाद रोदन ठाना, आप सब जानते हैं, कथा ज़्यादा नहीं कहेंगे। कौशल्या के हेतु नर रूप में, बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। कहने का भाव हमारा ये है कि आज जिनकी हम आप लीला सुन रहे हैं, ये साक्षात ब्रह्म है और वो मनुष्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इनको सिर्फ मनुष्य न जानना। जैसे हम आप, अब प्रश्न उठता है कि क्या आवश्यकता थी ऐसे लीला करने की। यदि लीला ना करते, हम लीला ना देखते, तो कभी राम को राम न जान पाते। लीला इसलिए हो रही है कि हम उस लीला को देख करके, अभी व्यास जी कह रहे थे, उस लीला को देख करके, समझ करके हम अपने जीवन को उसी रूप में ढालें। इसलिए साक्षात ब्रह्म लीला करके, लीला को दिखाकर हमें आपको इशारा देकर कहते हैं कि तुम भी मेरे चरित्र को देख करके तुम भी मेरे पदवी तक पहुंच सकते। बंधुओं, विचार करो, विप्रधेन सुर संत हित, भगवान क्यों आते हैं? 4 कारण है। विप्र, धेन, सुर, संत। विप्र किसे कहते हैं? जात से न समझिए आप। विप्र के मतलब जो ब्रह्म में विचरण कर रहा हो, जो ब्रह्म में रमण कर रहा हो, उसकी रक्षा के लिए। क्योंकि यदि ऐसे को रक्षा न की जाएगी तो आगे गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सज्जन को रक्षा करने के लिए जो ब्रह्म में विचरण कर रहा है, ब्रह्म को जान रहा है, ब्रह्म को जना रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए सबसे पहला काम है उनकी रक्षा करना। विप्र धेन, गाय जिसका मूत्र पवित्र, जिसका मल पवित्र, जिसका दूध पवित्र, यदि इसकी रक्षा न होगी तो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। दूसरा कारण, तीसरा कारण क्या है? विप्रधेन सुर, देवता। देवता किसे कहते हैं? जो हमेशा देते रहते हैं। लेते रहने वालों को देवता नहीं कहा जाता, लेने वाले को भिखारी कहा जाता है, मजदूर कहा जाता है, व्यापारी कहा जाता है। देवता उसे कहते हैं जो हमेशा देता रहता है। ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति समाज में न रहेंगे तो आगे क्या होगा आप समझ लो। विप्रधेन सुर। और दूसरा बात, संत। संत किसे कहते हैं? ये नहीं कि हम बन जाए संत बन गए। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये संत का स्वभाव पहचान है। जिसके अंदर परोपकार न हो वो संत नहीं। संत का सहज गुण होता है कि मन से, वचन से, कर्म से दूसरे के हित में लगा रहे, उसको संत कहते हैं। ये मतलब नहीं कि आपने कपड़ा पहन लिया संत हो गए, हमने कपड़ा पहन लिया संत हो गए। संत का ये है कि हृदय जिसका हमेशा दूसरे पर उपकार में लगा है, वही संत है। विप्रधेन सुर संत हित, ऐसे 4 लोगों के लिए भगवान क्या कहते हैं? विप्रधेन सुर संत हितो। और लीन है मनुज अवतार, मनुष्य के रूप में आ रहे हैं, लेकिन साक्षात हैं कौन? ब्रह्म। जैसे आप लोग भी मनुष्य के रूप में हो, लेकिन मनुष्य नहीं हो। क्या हो तुम? ईश्वर अंश, ये हो तुम। और भगवान क्या है? राम ब्रह्म, वो अंशी है और हम उसके अंश हैं। ध्यान रहे। दूसरी बात यह है कि भगवान जब आता है तो निज इच्छा, ध्यान देना, हमारे में और भगवान में कितना अंतर है। वो अपनी इच्छा से आ रहा है और हम उसकी इच्छा से आ रहे हैं। ध्यान देना, हमारी ताकत नहीं थी कि हम यहाँ पर आके सही धारण कर लें। हम सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसके पहले हम क्या थे। हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, और हमको ये पता नहीं है कि हम काहे के लिए आए थे। और भगवान को जैसे एक नाटककार नाटक खेलता है, एक राम सिंह बनता है, रामकली बनता है, नाचता है, खेलता है, कूदता है, लेकिन सदैव अपने को जानता है कि मैं राम सिंह हूँ, मुझे नाचने वाला नहीं।
ऐसे ही भगवान यहाँ पर खेलते हैं, रोते हैं, गर्भ में आते हैं, हे खग हे मृग हे, सब कुछ तमाशा करते हैं, लेकिन अपने को जानते हैं मैं ब्रह्म। लेकिन हम आप लड़का बच्चा करते हैं तो बाप ही बन गए, शादी करते हैं तो ब्याह हो ही गया, बस नथ गए, पता ही नहीं है कि तुम ये लीला कर रहे हो कि वास्तव तुम्हारा स्वरूप क्या है। इसमें और हमारे परमात्मा में बस यही अंतर है। तो भगवान कहते हैं निज इच्छा निर्मित प्रभु, माया गुण गोपार। माया से गुणों से वो पार हैं और हम आप क्या हैं, माया के अधीन हैं, गुणों के अधीन हैं। हम में और उसमें जमीन आसमान का अंतर। तो ये अंतर न रहे, आप भी मेरे अंश हो, मेरे पुत्र हो, जो मैं लीला कर रहा हूँ, इस लीला को देख करके, समझ करके, सुन करके, अपने जीवन को बना करके मेरे परम धाम में चले आना। इसलिए भगवान रामनवमी के दिन साक्षात ब्रह्म लीला के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम उनको सुने, समझें और जीवन में जैसा वो कार्य करते हैं, जैसा हमें बताते हैं, जैसे दाद ने कहा, जब ब्रह्म आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, वो तो लीला है उनकी, उस लीला को देखकर हम भी आप चलें। तो भगवान कहते हैं मेरी गारंटी है, जो मुझको देखेगा, सुनेगा, समझेगा, वो मेरे परम धाम को आ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम।